हेलो दोस्तों, मैं विजय आपका अपने चैनल स्टडी विद विजय भैया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके सामने सिंप्लीफिकेशन का पार्ट थर्ड लेकर आए हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने बॉड मास को डिस्कस किया और उसके बाद वाले पार्ट में हमने उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन किए। दोस्तों, आज मैं आपके सामने सिंप्लीफिकेशन में एक और टाइप लेके आया हूँ जो फॉर्मूला बेस्ड टाइप होता है। दोस्तों, ये पेपर्स में बहुत पूछे जाते हैं, डायरेक्ट फार्मूला के बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं और जिसको आता है तो उसके लिए तो बहुत ही ईजी हो जाता है, जिसको नहीं आता तो थोड़ी सी तकलीफ उसको होती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम पहले देखते हैं कि क्या फॉर्मूलेज जो है जिनका इस्तेमाल जो सिंप्लीफिकेशन में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं लिख के लेके आया हूँ आपके लिए, तो आप आइए देखिए और साथ साथ नोट कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये आपको हमेशा हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारे फॉर्मूलेज हैं। पहला फॉर्मूला है दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे ऐसे पढ़ते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं पढ़ता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप बोलते जाना, तो जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला नंबर 1 हमारा। दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा हमारा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। दोस्तों, ये फॉर्मूला जो है इसे मैं इम्पॉर्टेंट सबसे मतलब आईएमपी फॉर्मूला है दोस्तों। ये पेपर में इसके ऊपर बहुत ही बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चौथा फॉर्मूला है हमारा ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। पांचवा फॉर्मूला है हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। दोनों फॉर्मूले में देखेंगे आप दोस्तों, तो केवल माइनस और प्लस का अंतर है। यहाँ पे माइनस लगा है तो हर जगह माइनस लगा है, और यहाँ पे प्लस लगा है तो हर जगह प्लस लगा है। मतलब आप एक याद कर लोगे तो दूसरे में केवल आपको साइन चेंज करने हैं। वैसा ही यहाँ पे था ए प्लस बी वाले में, यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो बस बीच वाला जो 2ab है उसमें साइन का चेंज हो जाता है। तो थोड़ी सी दोस्तों अगर समझ के साथ पढ़ोगे तो आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बेस्ड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप अगर दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो दोनों फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट में माइनस लिया गया है और दूसरे ब्रैकेट में दोनों दोनों प्लस हैं। लेकिन जब हम प्लस लेते हैं यहाँ पे तो हमारा पहला ब्रैकेट तो प्लस का रहता है, लेकिन दूसरे ब्रैकेट में केवल ए बी हमारा जो होता है वो माइनस का होता है। ऐसा ही कुछ आपने यहाँ पे देखा था, जब यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस था, जब यहाँ पे माइनस था तो केवल ए बी वाले में माइनस था। वैसे ही यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे माइनस है तो पहले ब्रैकेट में माइनस हो जाता है, ए बी वाला प्लस हो जाता है, और यहाँ पे प्लस है तो ये पहला वाला प्लस होता है और दूसरा वाला माइनस हो जाता है। दोस्तों, ये कुछ फॉर्मूलेस थे, इसके ऊपर बेस्ड कभी भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं तो 100% इनमें से एक के ऊपर तो एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, वो चाहे कोई भी फॉर्मूला हो मिलेगा जरूर आपको, तो आप इसको नोट कर लेना। दोस्तों, आइए इसके ऊपर बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं तो उनको करते हैं। ठीक है, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 7। अब देखो दोस्तों, कोई बच्चा मेरे से कहेगा कि भैया इसमें तो हम बिना फॉर्मूले के भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों क्या तुम्हें लग रहा है कि ऐसी संख्या वहाँ पे आएगी? ऐसी संख्या वहाँ पे नहीं आएगी दोस्तों, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। वहाँ पे संख्या कुछ और रहेगी और आपका दिमाग चकरा देगी, तब वहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी हम सीख रहे हैं, तो मैंने एक छोटी सी संख्या ली है 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 7। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा है ये हमारे किसी फॉर्मूले से क्या मैच कर रहा है। क्या ये 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हमारा किसी भी फॉर्मूले से मैच कर रहा है? मैंने देखा क्या यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, क्या यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऐसा ही तो है दोस्तों। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, अगर आप 4 को ए मान लो और 3 को बी मान लो तो ऐसा ही तो लिखा है दोस्तों, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब ये चीज़ वहाँ पे लिखी है तो इसका मतलब है कि मैं इसकी जगह पे कुछ इस तरह का लिख सकता हूँ। अगर मैंने 4 को ए माना है, अगर मैंने 4 को ए माना है तो ए की जगह पे 4 आएगा, ए की जगह पे 4 आएगा और बी की जगह पे 3 आएगा। तो आइए करते हैं, देखते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए हमारा 4 है तो 4 माइनस बी माइनस
बी 3, ठीक है। ब्रैकेट ए प्लस बी, ए हमारा दोस्तों क्या है 4 है, ठीक है, प्लस बी, प्लस हमारा बी क्या है दोस्तों 3 है, ठीक है। अपॉन में हमारा दोस्तों क्या चल रहा है 7, ठीक है, अपॉन में 7 एज इट इज। अब क्या आएगा दोस्तों, अब आप देखेंगे ध्यान से कि ये 4 प्लस 3 क्या होता है दोस्तों, 4 प्लस 3 आपका क्या होता है 7 होता है, और 4 में से 3 जाएगा तो दोस्तों 1 बचेगा। तो अगर आप इसको आगे सॉल्व करना चाहेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3, बचेगा आपके पास 1, और इनटू, क्योंकि जब दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता है दोस्तों तो वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया। अब देखेंगे यहाँ पे दो ब्रैकेट है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है ना कुछ है, तो जब भी दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होगा तो हम हमेशा मल्टीप्लाई का ही साइन लेंगे। 4 प्लस 3 आ गया हमारा 7, और अपॉन में हमारे पास 7 चल रहा था, तो जिससे ये 7 से 7 कट गया और हमारा रिजल्ट जो है दोस्तों क्या आ गया 1 आ गया है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 256 माइनस 196 अपॉन 16 प्लस 14। अब दिमाग की बत्ती ये जलाना है कि यार ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, ये हमारे कहीं किसी फॉर्मूले से मैच तो नहीं करता, फिर अपॉन में ये 16 प्लस 14 क्यों दिया है। देखो दोस्तों, जब पेपर में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको तो वैसे ही आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि इसमें फॉर्मूला लगाना है कि नहीं लगाना है, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये संख्या जब भी आपको फॉर्मूला बेस दिया जाएगा तो ऐसी संख्या आपके सामने लाई जाएगी जो अपने आप स्क्वायर या फिर अंडर रूट का स्क्वायर या फिर स्क्वायर रूट कुछ ना कुछ तो वो बन रही होगी। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा 256 है, तो हम देखते ही समझ गए कि ये क्या है दोस्तों 16 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है, माइनस और ये क्या है 196 दोस्तों होता है 14 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। नीचे हमारे पास लिखा है 16 प्लस 14, उसको एज इट इज चलने देते हैं, ठीक है, 16 प्लस 14 जो है उसको एज इट इज चलने देते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे कि क्या हमारा कहीं पे कोई फॉर्मूला बन रहा है। अगर हम 16 को a मान लें तो ये हो गया a स्क्वायर, अगर हम 14 को b मान लें तो ये हो गया हमारा b स्क्वायर। तो क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कोई फॉर्मूला है हमारे पास, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से अगेन दोस्तों इस फॉर्मूले का यूज होगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a माइनस बी ए प्लस बी। तो हम फटाक से इसकी जगह पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं a माइनस बी, तो 16 माइनस 14, फिर ब्रैकेट a प्लस बी 16 प्लस 14 अपॉन में जो हमारे पास चल रहा था 16 प्लस 14, ठीक है। हमने देखा दोस्तों कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट तो एकदम डिक्टो सेम टू सेम आ गए, तो जब ये सेम टू सेम है तो हम इसको काट क्यों नहीं सकते हैं, फिर हम इसको काट देंगे, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे दोस्तों, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, काट के हटा देंगे, हमारी टेंशन खत्म। अब हमने देखा 16 में 14 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 2 बचेगा, तो दोस्तों ये भी हमारा आंसर आ गया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरे बाप रे बाप, ये एक्स वाई क्या आ गया, अभी तो हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, अभी हमारे पास नंबर्स थे, अब क्या हो गया ये एक्स वाई कहाँ से आ गए। तो दोस्तों अब इसको समझते हैं एक्स वाई का तोड़ क्या है। मैंने बोला ना, इसमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना आप कि जब भी आपको ये देंगे तो ऐसा देंगे कि वो कटेगा पिटेगा जरूर, ऐसा नहीं दे देंगे कि आप एकदम बवंडर में आ जाओगे, अरे बाप रे बाप ये क्या हो गया, नहीं, वो कुछ ना कुछ तो उसका होगा जरूर। तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, देखेंगे कि क्या ये कोई फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। हम चलते हैं a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके यहाँ रुकते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम x को a मान लें और b को y मान लें तो ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों a माइनस बी ए प्लस बी, वही सेम चीज़ यहाँ पे है, तो मतलब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। एक चीज़ तो हमारे दिमाग में आ गई। फिर आगे बढ़ते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर हम x को a मान रहे हैं और y को b मान रहे हैं तो दोस्तों ये वही चीज़ तो लिखी है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब बात यह है कि अगर ये फॉर्मूला है, ठीक है, और इस फॉर्मूले का जब हम एक्सपेंशन देख रहे हैं, जब ये फॉर्मूले को हम आगे बढ़ते हैं तो आता है हमारे पास a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी, ये जो a माइनस बी है, क्योंकि ये x है ये y है, अगर हम यहाँ पे x रखेंगे यहाँ पे y रखेंगे तो ये x माइनस वाई बनेगा, कहीं ना कहीं इससे कट जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम लेते हैं ऊपर वाला एज इट इज चलेगा, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई अपॉन
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो हम उसको यूज़ करेंगे। ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब हमने देखा कि हमारे पास ये एक ब्रैकेट और ये एक ब्रैकेट दोनों सेम टू सेम है, तो इनका गेम खत्म। दोस्तों जैसे हमने देखा कि ये सेम टू सेम है, इनका गेम खत्म। तो जो भी इसके बाद बच गया दोस्तों, क्योंकि अब ये किसी भी तरह से सॉल्व होने वाला नहीं है, तो जो भी बच गया आपके पास आप उसको बस सिंपल आंसर कर सकते हो। जो बच गया आपका वो आंसर हो गया, क्योंकि अब इसमें कुछ करने वाला नहीं है। दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 96 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 96 माइनस 4 का होल स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर अपॉन 96 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। देखो दोस्तों, है तो ये भी कोई ना कोई फॉर्मूला। अगर मैं उसको देखूं, 96 को अगर मैं a मान लूं और 4 को मैं b मान लूं, 96 को दोस्तों आप a मान लो, 4 को b मान लो, तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता क्या है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाला क्या है हमारे पास? 96 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। 96 को आप a मान लो, 4 को आप b मान लो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला नहीं है? बिल्कुल है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा a माइनस बी a प्लस बी। मैंने कहा ठीक है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कट जाएगा यार। फिर आइए देखते हैं। मैंने कहा ठीक है, चलो भाई। ठीक है, हमारे पास क्या है दोस्तों? 96 माइनस 4 का होल स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर अपॉन 96 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, इतना बन गया। अब मैंने देखा कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कहीं ना कहीं तो सेम है, कहीं ना कहीं तो सेम है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है दोस्तों और इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करें? मैंने कहा यार, अगर आपके पास कभी ऐसा होता कि आपके पास मान के चलो कि 2 सेब होते और एक सेब आप किसी को दे देते, तो आपके पास कितना बचता? 1 सेब बचता। उसी तरह आपको मैं ये पावर वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सिखाने की कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा ध्यान देना। ये हमारे पास लिखा हुआ है x, ये हमारे पास x है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं बेस, इसे हम लोग कहेंगे बेस। इसके ऊपर जो भी चीज़ लिखी जाएगी ये उसकी होती है घात। अगर इसके ऊपर हम 2 लिखते हैं तो इसे हम लोग घात कहते हैं, या फिर इसे हम लोग पावर कहते हैं। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ये होता है कि जितनी इसके ऊपर घात है, जितनी इसके ऊपर पावर है, वो उतनी ही बार मल्टीप्लाई होगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, अगर हम इसको सॉल्व करें दोस्तों, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स, ये हो जाएगा दोस्तों x मल्टीप्लाई बाई एक्स। ठीक है, एक बार और आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से और समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर आपके पास कभी कोई ऐसी संख्या आ जाए, जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 2 की घात 3, 2 की घात 3, या इसे हम लोग घात भी बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं, जो आपकी मर्जी वो आप बोलिए। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सिंपल, एकदम सिंपल शॉर्ट इसका मतलब होता है कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर अब इस हिसाब से अगर 2 की घात 10 होती तो हम लोग 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करते दोस्तों, 10 बार मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ता है। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमने देखा कि इसकी घात तो 2 है, इसकी घात यहाँ पे जब कुछ नहीं होती है दोस्तों तो 1 होती है। कितनी होती है? 1। तो सिंपल कुछ नहीं, इसको हम लिखेंगे 96 माइनस 4 इंटू 96 माइनस 4 इंटू 10 का स्क्वायर अपॉन ये है 96 माइनस 4, ये है 96 प्लस 4। अब मैंने देखा क्योंकि ये इसकी घात 2 थी तो मैंने इसको 2 बार लिख लिया, इसकी घात 1 थी तो 1 ही बार था, और ये दोनों सेम है तो ये दोनों कट गए। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास बचा 96 माइनस 4, 96 में से 4 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा? 92 बचेगा। ठीक है, इंटू 10 का स्क्वायर, 10 की घात 2, 10 की घात 2 का मतलब क्या है दोस्तों? 10 की घात 2 का मतलब यहाँ पे मैं अगर इसको करता
तो ये हो जाता है 10 × 10, और 10 × 10 दोस्तों क्या बनता है, 100 बनता है। 96 + 4, 96 + 4 कितना होता है दोस्तों, 100 होता है। ये 100 से ये 100 गया और हमारा आंसर आ गया 92। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर अच्छी लगी है और आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे एकदम तरीके से बेस क्लियर किया जा रहा है, तो आप दोस्तों इसको प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।